हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई रिव्यू दो भाई एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, मेरा जो एग्ज़ाम था आज 24 तारीख को था भाई, और फर्स्ट शिफ्ट में था। और आपको पता ही है फर्स्ट शिफ्ट का जो रिपोर्टिंग टाइम था वो सुबह के 7 बजे था, और जो रिपोर्टिंग टाइम का जो एंडिंग टाइम था भी वो 8:30 बजे तक था। ठीक है, तो 7 से लेकर 8:30 बजे तक था। और जो एग्ज़ाम की स्टार्टिंग है भाई वो 9 से लेकर 11 बजे तक थी। ठीक है, तो ये आपको क्लियरिटी होगी भाई। ठीक है, कि भाई बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि रिपोर्टिंग टाइम के बारे में बता दो। और बाकी जो स्टे वगैरह है वहाँ पर आपको सेंटर के पास देखने को नहीं मिलेगा। उसकी भी जो मैंने वीडियो है वो डाल रखी है, स्टे की भी इससे जस्ट पहले वाली वीडियो आपको मिलेगी। वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, काफ़ी जो है ना बजट में आपको स्टे भी मिल जाएगा। सेंटर के 5 किलोमीटर के आसपास है वो। और सुबह आप जाकर ऑटो है ना 20-30 रुपये में ऑटो में जाकर आप सेंटर में पहुँच सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई देखो एग्ज़ाम की। अब देखो इंस्ट्रक्शंस में जो है ना साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि आप जो है ना भाई एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते, ना ही आप एक भी क्वेश्चन जो है डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आपको है ना मैं क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको एक जो है ना ओवरव्यू दे दूंगा कि एक पेपर का जो है भी कैसा लेवल था, इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था। और आने वाली जो शिफ्ट्स होंगी मैं उसके लिए ये बता दूंगा कि भाई आप कौन कौन से जो है ना टॉपिक्स है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके। आज हम यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और बाकी आपको पता ही है, क्योंकि यार मैं भी एक एप्लीकेंट हूँ। ठीक है, मुझको भी जॉब चाहिए, तो हम एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। एग्ज़ाम का लेवल बता देता हूँ मैं। इजी टू मॉडरेट अपना एग्ज़ाम है, टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, मॉडरेट ही है, मॉडरेट है, लेकिन इजी टू मॉडरेट बोलेंगे। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन तो होते हैं भाई जो मुश्किल होते हैं, फंसाने वाले होते हैं। ठीक है, उनकी हम बात नहीं करेंगे। ओवरऑल जो पेपर था वो ठीक था, मतलब डुएबल है पेपर, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हमारे रहेंगे। जैसे कि करंट अफेयर्स तो पता ही है आपको भाई, ऑन एन एवरेज जो है ना भाई 7 से 8 क्वेश्चन क्या तो आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूँ तो भाई जो रवि स्टडी जी के यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ से जाकर कर सकते हो। क्योंकि मैं बताऊँ तो भाई मैंने वहीं से किए थे और मैंने मंथली वीडियोज़ देखी थी। अगर आप कहोगे तो भाई मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में जो है ना मंथली वीडियोज़ की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाकर देख लेना। तो भाई मेरे तो क्वेश्चन वहाँ से फँस गए थे। ठीक कि 2026 के करंट अफेयर्स हैं, अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगर मैं करूँ तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अभी जो जीके के, तो वो कर लेना। अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, स्पोर्ट्स वाला जो सेक्शन है वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, और फिर अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूँ, तो जो हमारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं और उनकी जो थीम है वो अच्छे से कर लेना। जनवरी से लेकर जुलाई तक के जितने भी हमारे हैं उनके इंपॉर्टेंट डेज और उनकी जो थीम है, स्पेशली थीम अच्छे से याद कर लेना। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जितनी भी हमारी हैं, ठीक है, उनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ना भाई। ऊपर ऊपर से मत पढ़ना, डिटेल में पढ़ना। ऑर्गेनाइजेशन का जो ईयर है वो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कौन से एग्रीमेंट से ऑर्गेनाइजेशन बनी, ठीक है, उसकी क्या फुल फॉर्म है, ठीक है, क्या कुछ है उसके डिटेल में बारे में अच्छे से देख लेना। फिर बाकी जो है भी हमारा, एक सेकंड रुको भाई। तो भाई और अगर मैं बात करूँ तो समिट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। जितनी भी हमारी क्या है तो जो समिट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। उनकी जो थीम वगैरह है, कौन सी प्लेस पर हुई, ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ लेना। और बाकी जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का सेक्शन भाई देखो, एक तो स्पोर्ट्स का सेक्शन होता है हमारा जो स्टैटिक होता है, जिसमें आप अलग अलग गेम्स के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, ठीक है, अलग अलग है कौन सा क्या है, कुछ नहीं, उसमें प्लेयर्स है वगैरह, ये सब आपको पता है। जो स्टैटिक्स जो स्पोर्ट्स होता है, एक होता है जो हमारा करंट वाला जो स्पोर्ट्स सेक्शन होता है, आपको दोनों ही पढ़ने हैं। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। ओके, उसके बाद हमारा जो साइंस पोर्शन है, जैसे अगर आपने ऑफिशियल मॉक में भी देखा होगा कि भी साइंस से क्वेश्चन थे, तो इसमें भी ऐसे क्या तो साइंस से क्वेश्चन थे, तो आप साइंस से पढ़ लेना भाई। ठीक है, कुछ मैं इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर वगैरह बता दूँ जहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एसिड बेस एंड सोल्ट वाले से कर सकते हो, रिएक्शन वाला जो टॉपिक मतलब कि जो चैप्टर है वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये सब हमारे कुछ टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और पेपर जो होता है ना अभी, आप कभी भी आपको सेम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी जी कोई क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, कभी क्वेश्चन आप जो है ना कहीं से आ सकता है, आप क्वेश्चन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब जैसे कि हमारी वाली जो शिफ्ट थी, ठीक है, वो इजी टू मॉडरेट है, क्या पता भी आने वाली शिफ्ट हमारी मॉडरेट टू टफ हो जाए। ठीक है, तो वो तो नॉर्मलाइजेशन में क्या है तो सबको बराबर कर देंगे। लेकिन आप इस शिफ्ट को मान के ना ये मत सोच लेना कि भाई नेक्स्ट एग्जाम तो हमारा भाई हमारा भी ऐसा ही आएगा, या फिर क्या तो इजी टू मॉडरेट रहेगा। तो इस बात को जो है सीरियसली मत लेना भाई। ठीक है, कैसा भी एग्जाम आ सकता है। अब इस ज़्यादा रिव्यू को देखकर आप जो है ना भाई डाइवर्ट मत हो जाना कि भाई मुझे तो क्या है तो ईज़ी ही क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर क्या है तो ऊपर ऊपर से पढ़ लूँगा तो मेरा तो हो जाएगा। ठीक है, आप जैसी तैयारी कर रहे थे ना आपको वैसे
वैसे ही तैयारी करनी है। आपको जो है ना वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन को क्या है तो लेके चलना है, ठीक है? कि अगर कहीं से भी पूछ लो भाई मैं तो क्वेश्चन बना लूँगा, ठीक है? क्योंकि मैंने भी क्या है अभी अपनी जो तैयारी करी थी मैं वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन को लेके चला था कि भाई अगर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? कोई एलिमिनेशन टेक्निक लगा के या कुछ ना कुछ करके क्या है तो मैं कर लूँ उस क्वेश्चन को, ठीक है? तो इस तरीके से आपको मान के चलना है। ये नहीं कि यार चलो यार हो गया तो ठीक है, इसमें से हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे या फिर क्या है तुक्का मार देंगे, ठीक है? ऐसे नहीं करना आपको बिल्कुल ही। जैसी तैयारी करो ना वैसे ही करना, ठीक है? ज़्यादा कुछ है ना मतलब कि ऐसे मत लेना कि भई हाँ, कि ये पर्टिकुलर टॉपिक कर लिया। बस जो मैंने बताया इनको थोड़ा-सा स्पेशली जो है ना अभी ध्यान से पढ़ लेना, बाकी जैसा पढ़ रहे हो वैसे करते रहना, ठीक है? बाकी जो है पॉलिटी है भई, पॉलिटी हमारी क्या है तो सबसे ज़्यादा हमको क्या है तो अभी देखने को मिलती है, आर्टिकल्स जो है अभी आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है भाई, तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भाई देखो, जो हमारा क्या तो पॉलिटी है, पॉलिटी में जो है ना अभी हमारे आपको पता ही है क्योंकि ये हमारा जो है ना अभी हाई कोर्ट का जो है ना एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको है ना आर्टिकल्स के बारे में आपको क्या तो पता होना चाहिए भाई, जितनी भी हमारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, ठीक है? तो पॉलिटी एक तो आपको क्या है तो कंप्लीट टॉप लेवल की होनी चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो भाई, ठीक है? पॉलिटी का तो कोई क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, ठीक है? और जो काफ़ी अच्छा पोर्शन आपको क्या है तो पॉलिटी का देखने को मिलेगा। अब मैं ये पर्टिकुलर आपको ये नहीं कहना चाहता कि अब ये टॉपिक कर लो पॉलिटी में या फिर ये कर लो, पॉलिटी तो आपको कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद हमारे क्या आता है जियो से कुछ ऐसे हमारे टॉपिक्स होते हैं जो हमको क्या होता है भाई बार बार याद करने पड़ते हैं, जैसे कि हमारे नेशनल पार्क्स हैं, बायो पार्क्स हैं, ठीक है? पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में जो आपकी नदियां हैं, ठीक है? जो भी हमारी रिवर्स है पेनिनसुलर प्लेटू की उनके बारे में पता होना चाहिए, जो हिमालय की जो हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? स्पेशली भाई रिवर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो ये कर लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज मैंने बता दिया, अच्छे से कर लो भाई। और ऑर्गेनाइजेशंस का बता दिया, और ये हो गया, और स्पोर्ट्स का मैंने बता दिया आपको। और बाकी अगर हिस्ट्री की बात करो तो हिस्ट्री में जो है ना भाई आपको जैसे कि अब अपना ऑफिशियल मॉक आया था उसमें हिस्ट्री में क्या थे, जहाँ तक मेरे को याद है कि उसमें जो अपनी मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ से क्वेश्चन थे, लेकिन जो एग्ज़ाम था अभी जो मेरी शिफ्ट थी ना भाई उसमें ना आपको क्या तो एंशिएंट के बारे में भी जो है ना क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो आप है ना भाई ये मत सोचना कि मैं तो मॉडर्न मॉडर्न कर लेता हूँ कि वहाँ से क्वेश्चन आ जाएँगे, तो ये बहुत बड़ी भूल करके जाओगे आप, ठीक है? शिफ्ट अलग-अलग हैं, बहुत सारी शिफ्ट हैं, अलग-अलग डेट्स को एग्ज़ाम है, तो भाई क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। कोई भी पोर्शन आप कहते हो स्किप नहीं कर सकते, क्या पता कौन-सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए और क्या पता कितना बेसिक आ जाए, ठीक है? तो अब ये आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भई ये तो इतना बेसिक क्वेश्चन था, जस्ट क्या है तो अगर मैं पढ़ लेता तो हो जाता, ठीक है? कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हम है ना अभी बेसिक की उससे क्या होता है छोड़ देते हैं कि भई इसको छोड़ देते हैं, ये तो क्या ही आ जाएगा ना। लेकिन वही क्वेश्चन आ जाता है फिर और फिर हमको दिक्कत हो जाती है। तो भाई अच्छे से कर लो भाई हिस्ट्री को, हिस्ट्री और पॉलिटी को तो बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है? तो ये था भाई ओवरऑल रिव्यू। और अगर मैं उनकी बात करूँ जो हमारा डिस्क्रिप्टिव है, तो उसमें भाई जो एसेज़ वगैरह के जो टॉपिक हैं वो भी देखो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता वीडियो में। बस मैं इतना बताऊँगा कि जो एवरीडे के जो लाइफ़ है, ठीक है? जो नॉर्मल हमारी क्या होता है डेली लाइफ़ के जो टॉपिक्स होते हैं ऐसे ही आएँगे, आप नॉर्मली लिख सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि भई जो लिमिट है आपकी 150 वर्ड्स की होनी चाहिए, और नीचे आपको कहता हूँ 150 वर्ड लिखा भी आ जाएगा। लिमिट को क्रॉस मत करना, या क्रॉस करोगे तो जैसे 155-60 तक चले जाना, लेकिन उससे डाउन मत जाना 150 से। और बाकी लेटर में आपको कहता हूँ वर्ड काउंट देखने को नहीं मिलेगा, और प्रेसी में भी आपको वर्ड काउंट देखने को मिलेगा। प्रेसी में है आई थिंक मेरे, हाँ, प्रेसी में भी आपको वर्ड काउंट देखने को मिलेगा, और ऐसे राइटिंग में भी है। बाकी ट्रांसलेशन में कुछ है नहीं। ट्रांसलेशन के लिए अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो भाई जो कुछ ऐसे मुश्किल वर्ड्स होते हैं जो हमारी हिंदी में होते हैं, जैसे हमें नहीं पता चलता, तो उन वर्ड्स को जो है ना अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उस टाइम पे आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है उस वर्ड का मीनिंग पता होने में, ठीक है? हम क्या करते हैं, इंग्लिश से हिंदी तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हिंदी से इंग्लिश करने में थोड़ी-सी क्या होती है डिफ़िकल्टी आ जाती है, तो भी ट्रांसलेशन अच्छे से कर लेना। तो भाई ये आपको जो है अभी मेरे तरफ से जो है ना एग्ज़ाम के बारे में थी, जो भी डिटेल थी मैंने बता दी। बाकी आप जो है ना कमेंट कर देना और कुछ पूछना हो तो। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।